रिपोर्ट्स कौन सी हैं ये आपको बताते हैं। देखिए कई सारे नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, तो ऑफकोर्स ब्रोकरेज हाउसेस का रडार पर कई सारे स्टॉक्स रिजल्ट स्पेसिफिक भी होंगे और उसके अलावा भी कई सारी रिपोर्ट्स होंगी। आइए आशीषा से समझते हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी है हमारे पास। हाय गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट जेएसडब्ल्यू स्टील पर आई है। याद रखिए नतीजे आए थे शुक्रवार को, नतीजे काफ़ी अच्छे थे और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 610 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि Q4 ऑपरेशनली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। स्टील प्राइसेस डिक्लाइन, शायद मार्केट फेयर के कारण स्टॉक में हमने काफ़ी डिक्लाइन देखा है रिसेंटली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लगता है कि अभी स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है और उसी के चलते उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है। दूसरी रिपोर्ट आई है नायका पर। याद रखें नायका के भी नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1845 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि Q4 परफॉर्मेंस उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है। कस्टमर एक्विजिशन में हमने इस क्वार्टर में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू यानी GMV में भी हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा इस क्वार्टर में, और डिस्क्लोजर लेवल बढ़ चुके थे इस क्वार्टर में और वो उनके हिसाब से एक की पॉजिटिव था इस क्वार्टर में। लास्टली PB फिनटेक के भी नतीजे आए और उसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 945 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि नतीजे ब्रॉडली एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए हैं। प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्स आगे चलते हुए इंप्रूव हो सकती है, वैसा उनका मानना है, और प्रोडक्टिविटी सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशंस के साथ इंप्रूव होगी और उसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है और PB फिनटेक पर 945 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया है। राइट, तो ये कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे और रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स यहाँ पर ज़रूर नजर आया। शेषा, शुक्रिया आपका ये सारे के सारे रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो देखिए जो भी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे वो सारी की सारी कंपनियां जो हैं ब्रोकरेजेस के रडार पर है और इसी के चलते नायका, JSW स्टील जैसी कंपनियों पर खास तौर से आज फोकस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप अगर देखेंगे PB फिनटेक पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पर राय आती हुई। ये तमाम स्टॉक्स जो हैं ब्रोकरेजेस के भी रडार पर हैं। इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जो भी अपडेट्स दिन के दौरान आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएं। बाजार के लिए कैसा दिखा, कहां कहां एक्शन हमने देखा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, एक एक कर सब सौमित से समझते हैं। सौमित गुड मॉर्निंग, बताएं फ्राइडे सेशन मार्केट्स के लिए कैसा रहा। अगर फ्राइडे तो अगर लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं पूरे, तो लगातार दूसरे हफ्ते के लिए हमें निफ्टी में थोड़े बहुत गेन्स दिखे थे और ये जो गेन्स थे ये HDFC ग्रुप स्टॉक्स के दम पे थे। HDFC लाइफ, HDFC बैंक, सारे ही स्टॉक्स करीब 5% ज़्यादा के गेन्स हमें लास्ट वीक देखने को मिले। अब निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, लगातार 2 हफ्तों से गेन्स रिपोर्ट कर रहे हैं और लास्ट वीक के जो गेन्स थे वो हाईएस्ट गेन्स थे अप्रैल 3 से लेकर अब तक। कोटक और HDFC बैंक करीब 5% से ज़्यादा गेन किए निफ्टी बैंक इंडेक्स में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लगातार 2 हफ्तों से गेन्स दिख रहे हैं। सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव क्लोजिंग थी सिवाय के मुथूट और पिरामल एंटरप्राइजेस में। पिरामल तो फार्मा कंपनी भी आता है बट उसमें बैंकिंग ऑपरेशंस भी काफ़ी है, इसी कारण वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का भी हिस्सा रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो डिक्लाइन था लास्ट वीक का वो वर्स्ट डिक्लाइन था और पिछले 7 हफ्तों में अगर हम देखते तो 6 हफ्ते में निफ्टी मेटल इंडेक्स में जो क्लोजिंग थी वो नेगेटिव में हुई है। उसके अलावा निफ्टी एनर्जी, निफ्टी PSE, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी फार्मा, ये सारे इंडेसेस में करीब 3% के आसपास के फॉल्स लास्ट वीक दिखे थे। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो गेनर्स साइड में सबसे पहले देखें तो HDFC लाइफ में गेन्स थे, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही थी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को शायद अलाउ किया जा सकता है हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए। इसी कारण हमें दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज HDFC लाइफ और SBI लाइफ में गेन्स दिख रहे थे लास्ट वीक के ट्रेड में। M&M की अगर हम बात करें तो लगातार 2 हफ्तों से ये स्टॉक गेन किए जा रहा है। लास्ट वीक के जो गेन्स थे वो हाईएस्ट वीकली गेन्स थे इन अ मंथ, और अगर हम देखते हैं जो रिजल्ट्स आई थी कंपनी की ओवर द वीकेंड वो भी काफ़ी अच्छी थी और शायद इसी दम पे हमें ये गेन्स पिछले हफ्ते दिखे थे। HDFC की अगर हम बात करते हैं तो भी 2 हफ्तों से गेन किए जा रहा है। कल लास्ट वीक के जो गेन्स थे वो हाईएस्ट वीकली गेन्स थे पिछले 2 महीने में। डीवीज लैब की अगर हम बात करते हैं लूजर्स साइड में तो करीब 18% का फॉल हमें लास्ट वीक के ट्रेड में दिखा था, और ये जो फॉल था ये 4th क्वार्टर अर्निंग्स और वीक कमेंट्री जो कंपनी ने की थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे उसके दम पे थी। JSW स्टील और टाटा स्टील क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ONGC क्योंकि गवर्नमेंट
ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगा सकता है ये जो क्रूड हाई प्राइसेस ऑफ क्रूड होने के कारण जो गेन्स हो रहे हैं उस पर, और इसी कारण हमें ओएनजीसी में वीकनेस दिखी। एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो ग्रासिम ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो अपने पेंट्स बिजनेस की तरफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको डबल कर देंगे। पहले उनका केपेक्स प्लान 5,000 करोड़ का था, वो इंक्रीज करके उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ कर दिया था, और इसी कारण हमें एशियन पेंट्स में थोड़ी बहुत वीकनेस लास्ट वीक के ट्रेड में देखने को मिली थी। ऑलराइट समित, साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे जिस पर आज फोकस रखना चाहिए? फ्राइडे के ट्रेड में अगर हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं तो एस्ट्राजेनेका, इनियोस, एंथनी, जिंदल पॉल, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी बस कर रहे थे क्योंकि सभी स्टॉक्स ने फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स अनाउंस किए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर लाल और पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस दोनों ही स्टॉक पिछले 2 हफ्तों से 2 दिन से कंटिन्यूसली गेन किए जा रहे थे। करीब 15 से 16% के गेन्स हमें दोनों ही स्टॉक में अब तक देखने को मिले थे। वर्लपूल की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के ट्रेड में अच्छी खासी बाइंग दिखी थी हमें, क्योंकि एनालिस्ट और स्ट्रीट की ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि जो समर सीजन का सेल हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, तो जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रांग आने की एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी ने अपने कॉल पे भी थोड़ा बहुत हिंट किया था इसके बारे में, इसी कारण हमें वर्लपूल के शेयर्स में अच्छे खासे गेन दिखे थे फ्राइडे के ट्रेड में। उसके अलावा अगर हम बात करते शुगर स्टॉक्स काफ़ी गेन कर रहे थे। EID, पैरी, बलरामपुर चीनी दोनों ही स्टॉक 5% से ज़्यादा थे और दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इजी ट्रिप की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सेशन से लगातार 5% का लोअर सर्किट मारा जा रहा है ये स्टॉक, जब से कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है जो काफ़ी वीक था ऑन Q-on-Q और YoY बेसिस भी अगर हम देखें तो उसी दम पे हमें ये वीकनेस इजी ट्रिप में दिख रहा है। मेट्रोपोलिस, MRPL और चेन्नई पेट्रो ये दोनों ही स्टॉक करीब 15 to 20% डिक्लाइन किए थे लास्ट वीक, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एक्साइज ड्यूटी कट करने वाली है। एक्साइज ड्यूटी कट करने के कारण ये कंपनीज जो है वो एक इन्वेंट्री लॉस रिपोर्ट कर सकती है, इसी कारण MRPL और चेन्नई पेट्रो दोनों ही स्टॉक में वीकनेस दिखी। और आखिर में अगर हम गेल की बात करें तो ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट्स आई थी, काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स थी, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी बड़ा मिस था और उसी कारण हमें वीकनेस दिखी थी गेल के शेयर्स में। LPG बिजनेस जो था गेल का वो आउट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस थी, बट अगर हम देखें तो काफ़ी वीक आई थी ऑन Q-on-Q बेसिस LPG बिजनेस। उसके अलावा अगर हम देखते तो आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो इथॉस की आज लिस्टिंग है। इशू प्राइस 878 करोड़ का था, इशू करीब 1 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था, कुछ खास लिस्टिंग एक्सपेक्टेड नहीं है स्ट्रीट को भी। और अगर हम देखते तो IPO का साइज करीब 472 करोड़ रुपीस का था। उसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक कॉन्फ्रेंस कॉल है जहां पे वो अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स और बाकी एनुअल प्लान्स पे डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी ने ओवर द वीकेंड एक सेल भी अनाउंस किया था अपने प्रोडक्ट्स का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रैक करने के लिए। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज की आज रिजल्ट आने वाली है और आज लास्ट डे है अर्निंग सीजन का। तो अगर हम देखते हैं तो सन फार्मा और LIC अपना रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, ड्रेजिंग कॉर्प, डिलीवरी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ये, वेरॉक इंजीनियरिंग, वॉकहार्ड, NBCC, नैटको फार्मा, रैडिको, RVNL, राजेश एक्सपोर्ट्स, KNR कंस्ट्रक्शन, लक्स इंडस्ट्रीज, मजगांव डॉक, काफ़ी सारी कंपनीज की आज रिजल्ट आने वाली है। तो रिजल्ट पैक डे है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे रिजल्ट ट्रैक करने का। श्योर समित, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारा एक्शन है रिजल्ट स्पेसिफिक, ऑफ कोर्स ये आखिरी हफ्ता और आज आखिरी दिन है रिजल्ट के लिहाज से Q4 FY22, तो कई सारा एक्शन देखने को मिलेगा ऑन रिजल्ट स्पेसिफिक फ्रंट ऑल्सो जिस पर हमें नजर रखनी होगी।